हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंजन। और आज का हमारा टॉपिक है हैज हैव। फ्रेंड्स, हैज हैव एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिसका यूज हम बहुत सारे सेंटेंसेस को बनाने में करते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हैज हैव का यूज किया जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हैज हैव का यूज किया जाता है, और बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस और रूल्स होते हैं जिसमें हम हैज हैव का यूज करते हैं। बट आज जो हम रूल सीखने वाले हैं ये सिंपल टेंस का हिस्सा है। और अगर आपने सिंपल टेंस सीखे हैं, आपने अगर पिछली वीडियोस देखी हैं जिसमें मैंने सिंपल टेंस के बारे में बताया है अपनी पहली वीडियो में, तो आपको पता होगा सिंपल टेंस उसे कहते हैं जिन वाक्यों में वर्ब नहीं पाई जाती। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है यहाँ पर कि इन वाक्यों में वर्ब नहीं होगी, ये विदाउट वर्ब होंगे। दूसरी बात कि इसकी जो पहचान होती है वो होती है पास है या रखता है। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं ये पास है कौन सा पास है होता है, किस तरीके के सेंटेंस आते हैं। देखिए, पास है हम तीन तरीके के ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जिसमें पास है का यूज हम करते हैं। जैसे पेपर में पास या फेल होना, पास और फेल। दूसरा नजदीक वाला पास, जैसे उसका घर मेरे घर के पास है, वो नियर बाय होता है, वो रूल नहीं है। तीसरा जो होता है पास है वो होता है जब किसी बात को सुनकर या पढ़कर हमें ऐसा लगे कि किसी के पास कुछ है, मतलब किसी का किसी भी चीज पर अधिकार है। अधिकार का मतलब यह नहीं है कि वह हमेशा उस चीज का मालिक होगा, लेकिन फिर भी यह अधिकार किसी भी चीज का हो सकता है। जैसे दोस्ती का अधिकार, भाई बहन का अधिकार, मां बेटे का अधिकार, मालिकाना अधिकार भी हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा इसमें किस तरीके के पास है का हम यूज करते हैं। जैसे एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास एक कार है, तो मैं कार का मालिक हूं, मेरे पास एक कार है। उसके पास दो नौकर हैं, तो उसका अधिकार है उन दोनों नौकरों पर, मालिकाना अधिकार है। उसके पास एक भाई है, तो उसका भाई है वो भाईचारे का एक अधिकार है, तो उसका मालिक नहीं है वो, लेकिन इससे हमें पता चल रहा है कि उसके पास है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। दूसरी जो इसकी पहचान है रखता है। देखिए, रखना भी हम दो तरीके से यूज करते हैं। पहला, मान लीजिए मैं कोई भी चीज कहीं रख देता हूं, जैसे मैं ये पेन यहां रख दूं, एक वो रखना हुआ। एक दूसरा रखना होता है जब हम कोई भी चीज अपने पास रखते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल इसी में चला जाएगा। जैसे वह दो भाई रखता है, अब रखने का मतलब ये नहीं कि वो जेब में रखता है अपने दो भाई, मतलब उसके पास दो भाई हैं। आइए अब हम इसको ठीक से समझेंगे जब मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा। तो सबसे पहले हम इसके रूल्स देखते हैं। देखिए, इसके भी वही चारों रूल हैं जो हर अधिकतर 99% इंग्लिश के जो रूल्स हैं जो हमारे, उसके अंदर हम इन्हीं चारों रूल्स को यूज करते हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड WH फैमिली। और इनको बनाने का तरीका मैंने आपको सिखाया था। तो सबसे पहला रूल है इसका अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम हैज हैव का यूज करते हैं, वर्ब आती नहीं है तो वर्ब नहीं है, यहां पर सीधा ऑब्जेक्ट है। और अगर आपको याद हो, मैंने आपको 5 सिंपल टेंस पहले करा दिए हैं। मैंने आपको बताया था 9 सिंपल टेंस होते हैं, जिसमें से हमने 5 कर लिए। ये हमारा छठा सिंपल टेंस है। पहला था इज एम आर, दूसरा वॉज वर, थर्ड विल बी, फोर्थ वन था यूज ऑफ इट, फिफ्थ वन वॉज यूज ऑफ देयर, एंड दिस इज सिक्स्थ वन यूज ऑफ हैज हैव। इसका नेगेटिव का जो रूल है, इसका नेगेटिव थोड़ा सा अलग होता है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज। देखिए, यहां पर डू या डज का यूज कर रहे हैं हम, प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप में से कई लोग सोचेंगे जो बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं कि हैज कहां चला गया, हम इसमें हैज का यूज क्यों नहीं कर रहे। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। पहले हम इसका रूल देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। इसका हम एक और तरीके से नेगेटिव बना सकते हैं। मैंने यहां और करके लिख दिया है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नो। यहां पर नॉट नहीं लिखा है, नो लिखा है, प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा जब हम एग्जाम्पल करेंगे इसके, तब हम इसके बारे में देखेंगे कि हम नो का यूज कब करते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, बिल्कुल वही है, हेल्पिंग वर्ब आगे चली जाएगी, सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शनल है, प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, और WH फैमिली, फिर WH फैमिली आगे आ जाएगी। अगर आपको इनके बारे में ठीक से नहीं पता है तो आप इज एम आर की वीडियो देखिए मेरी, मैंने वहां पर ये चीजें ठीक से बताई है, इन चारों के बीच में डिफरेंस बताया है। तो फ्रेंड्स, ये तो इसके रूल्स हुए। अब हम कब हैज का यूज करते हैं, कब हैव का यूज करते हैं। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ही, शी, इट या किसी का भी नाम, तो हम हैज का यूज करते हैं।
और प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं आई, वी, यू और दे, तो हम हैव का यूज करते हैं। मैंने यहां लिख दिया है सिंगुलर और प्लूरल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम हैज हैव का यूज कब करते हैं। तो आइए अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, और एग्जाम्पल्स के अंदर मैं आपको इसकी बहुत सारी बातें बताऊंगा, तो आप एग्जाम्पल्स ठीक से देखिएगा। तो आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है मेरे पास एक कार है। देखिए इसमें पास है आ रहा है, पास है का बोध हो रहा है। मेरे पास एक कार है मतलब मैं उस कार का मालिक हूं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने अभी आपको बताया था मालिकाना अधिकार, दोस्ताना अधिकार, मतलब एक तरीके से पोसेशन का बोध होता है। जैसे मेरे पास एक कार है, मैं कार का मालिक हूं। अब देखिए क्या होता है, जिन लोगों को थोड़ा बहुत आता है वो लोग तो इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं इजीली। मेरे पास एक कार है तो हम इसको बना लेते हैं कि आई हैव ए कार। बट जो लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से सीख रहे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कई स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, मेरे आ रहा है तो माई आना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है, यहां माई नहीं आता, यहां पर आई आएगा। अब या तो मैं क्या करूं, आपको सीधा सा बस बता दूं कि आई आएगा, लेकिन वो तो मुझे पता है ना आई आएगा, आपको कैसे पता चलेगा। देखिए एक तरीका है जिससे हम पता कर सकते हैं। देखिए इस सेंटेंस को बनाने की कितनी पहचान है, दो। पहला पास है, दूसरा रखता है। लेकिन यहां पर एक ही तरीके से मैं बना रहा हूं, मेरे पास एक कार है, तो इस रखता है का क्या होगा, और रखता है से हम शायद ही कोई सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन फिर भी इसकी पहचान यही है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस को मैं रखता है से भी बना सकता हूं। देखिए मेरे पास एक कार है, मैं चाहूं तो ऐसे ही बोल सकता हूं, मैं एक कार रखता हूं। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला, मेरे पास एक कार है, मैं एक कार रखता हूं। यहां पर भी मैं ही हूं जिसके पास कार है, और यहां पर भी कार ही है जो मेरे पास है। मतलब चाहे मैं ऐसे बोलूं चाहे मैं ऐसे बोलूं, बात एक ही है। लेकिन यहां से क्या हुआ, मुझे सब्जेक्ट मिल गया। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है बार बार। अगर आप सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं इजीली, नो प्रॉब्लम, आप ऐसा मत कीजिए, इसको मत सोचिए ऐसे। बट अगर आपको इसका सब्जेक्ट ढूंढने में आपको दिक्कत आती है तो आप इस तरीके से बनाकर देख लीजिए सेंटेंस। स्टार्टिंग में कुछ दिनों की प्रैक्टिस आप करेंगे, फिर आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर अपने आप बनाते रहेंगे। तो मैं, देखिए यहां से मिल गया आई, मैं एक कार रखता हूं या मेरे पास एक कार है। आई के साथ क्या आता है, मैंने यहां लिखा है, आई के साथ प्लूरल है, आई हैव ए कार। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उसके पास दो घर नहीं है। नेगेटिव हो गया, नहीं आ रहा है यहां पर, तो उसके पास दो घर नहीं है। मैं चाहूं तो और कैसे बोल सकता हूं, रखता है से, पास है तो आ रहा है यहां पर, लेकिन रखता है तो नहीं आ रहा। अब इसका सब्जेक्ट उसके, हिज माने उसका, इसके इसके। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसा ही सोचेंगे, लेकिन यहाँ हिज नहीं आएगा, यहाँ कुछ और आएगा। कैसे पता चलेगा, रखता है से सोच लीजिए। कैसे सोचेंगे, उसके पास दो घर नहीं है, वह दो घर नहीं रखता है। अब ऐसा नहीं है, देखिए रखने का सेंस, कई लोग सोचेंगे रखना क्या, हम जेब में रख रहे हैं उसको। नहीं नहीं, हमारा एक बोलने का बस एक तरीका है, और इससे क्या होता है, हमें असली सब्जेक्ट में मिल जाता है। तो हमें समझने के लिए थोड़ा सा शुरुआती दिनों में कुछ प्रैक्टिस करनी होगी, धीरे धीरे फिर ये हमें समझ में आ जाएगा, फिर करने की जरूरत नहीं है। और कभी कभी हम रखता है से भी सेंटेंस बोल देते हैं, और ये इसकी पहचान होती है, लेकिन हम इसका ज्यादा यूज नहीं करते, इसलिए हमें ये अजीब लगता है। तो उसके पास दो घर नहीं है, वह दो घर नहीं रखता है। हम सिर्फ सेंटेंस को बनाने के लिए, सिर्फ सेंटेंस को बनाने के लिए ही हम ऐसा करते हैं, रखता है से सोचते हैं, और हमें सिर्फ सब्जेक्ट चाहिए होता है, सिर्फ सब्जेक्ट ले लेते हैं, बात खत्म हो गई। तो वह के लिए क्या आता है, ही आ गया। बस इसी रूल से बना देंगे, किससे, नेगेटिव से। देखिए नेगेटिव रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको पता हो, मैं यहीं पर लिख देता हूं कि सिंगुलर के साथ किसका यूज करते हैं हम, डज का, और प्लूरल के साथ किसका यूज करते हैं, डू का, जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी सीखते हैं। तो यहां पर क्या है, सिंगुलर है, तो ही, मैं अभी डू डज के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि हम हैज हैव का रूल सीख रहे हैं। ही के साथ क्या आएगा, डज नॉट हैव टू हाउसेज। अब देखिए यहां पर दो बातें, मैंने ये दूसरा वाला रूल यूज क्यों नहीं किया, मैंने नो से क्यों नहीं बनाया, या फिर मैंने यहां पर हैज क्यों नहीं लगाया। यहां तो सिंगुलर है, ही के साथ हैज आता है, मैंने यहां पर लिखा था ही के साथ हम हैज लगाएंगे, फिर भी मैं यहां पर हैव लगा रहा हूं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, एक एक करके सीखते हैं। पहली बात, पहले हम ये देखते हैं मैंने यहां पर हैव क्यों लगाया।
देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है हमारे पास ये जो रूल है हैज हैव का, इसमें क्या होता है, मैंने अभी आपको शुरुआती जब मैंने स्टार्ट की थी ये क्लास, जब मैंने आपको बताया था कि हैज हैव का यूज हम कई सारे तरीके के सेंटेंसेस को बनाने के लिए करते हैं। तो क्या होता है हैज हैव का यूज, एक तो हम इसके अपने कुछ रूल्स हैं, जैसे यहां पर है प्रेजेंट परफेक्ट में है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, और भी बहुत सारे रूल्स हैं। बट कई सारे ऐसे रूल्स भी हैं जहां पर ये मेन हेल्पिंग वर्ब के तौर पर नहीं आते। एक तरीके से आप समझ सकते हैं ये सपोर्ट करते हैं, ये साइड रोल में आते हैं। मेन हीरो कोई और होता है, मेन हीरो जो होता है या मेन हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो कोई और होती है, वहां पर बस ये साइड रोल जो होता है वो निभाता है। अब क्या होता है, जब इसे साइड रोल निभाना होता है तो जब भी हैज हैव मेन हेल्पिंग वर्ब ना हो, साइड हेल्पिंग वर्ब हो, दूसरी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वहां पर यूज हो रही हो, तो आपको हमेशा याद रखना है वहां पर हम हैव का ही यूज करते हैं, हैज नहीं आता। आपने सुना होगा वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, हर जगह हम हैव का ही यूज करते हैं। हैज सिर्फ मेन हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ही आता है, और अगर हमें यूज करना है हैज हैव में से किसी को, तो हम सिर्फ हैव को यूज करेंगे, हैज को यूज नहीं करेंगे। अब बात रही हमें पता कैसे चलेगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, और उसके अकॉर्डिंग हम कैसे लगाएंगे। तो वहां पर ये जो मेन हेल्पिंग वर्ब होगी, जैसे यहां पर मेन हेल्पिंग वर्ब यहां पर डू डज हो गई, तो इनका काम है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को सिंगुलर या प्लूरल देखना। जैसे यहां पर हुआ सब्जेक्ट को सिंगुलर या प्लूरल देखना, इनका काम है। अब जैसे यहां पर इस एग्जांपल में क्या हुआ, ही डज, डज आया, ही के साथ क्या आता है डज, तो डज ने सिंगुलर सब्जेक्ट को लिया। यहां पर हैव का काम नहीं है। अब हैव तो हमेशा पहली हेल्पिंग वर्ब के साथ लगकर आ जाएगा, उसको कोई लेना देना नहीं, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, वो जो मेन हेल्पिंग वर्ब होगी वो उसका लेना देना है, उसका काम है वो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम हैव का यूज क्यों कर रहे हैं। तो सिर्फ हमेशा हैव का यूज कीजिएगा एज ए सेकेंड हेल्पिंग वर्ब, जो मेन हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होगी। हैज का यूज कभी मत कीजिएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई लेना देना नहीं है, चाहे अनकाउंटेबल हो। दूसरी बात, मैंने नो का यूज क्यों नहीं किया। नो का भी रूल लिखा है मैंने, यहां पर नो भी लिखा है, नो का यूज नहीं कर रहे। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जब आप नो बोलेंगे, अगर मैं इस सेंटेंस को अगर ऐसे बोल दूं, ही हैज नो हाउस, वैसे तो आएगा नहीं, देखिए ही हैज नो 2 हाउसेज नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी हम नो के साथ सेंटेंस बोल देते हैं। जैसे आई हैव नो टाइम, ही हैज नो फ्रेंड्स, दे हैव नो मनी, बोलते हैं ना ऐसे। तो अगर मैं नो लगा दूं तो नो का मतलब नॉट नहीं होता, नो का मतलब होता है नॉट एनी, मतलब कोई नहीं, या नेगेटिव तो है ये, कोई नहीं। मतलब जैसे अगर मैं कहूं आई हैव नो मनी, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा मेरे पास कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल भी पैसा नहीं है। आई हैव नो फ्रेंड्स, मेरा कोई मित्र नहीं है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहना चाहता, अभी मैं कहना चाहता हूं मेरे पास मित्र नहीं है, मेरे पास मित्र नहीं है, लेकिन उसका मतलब हो जाएगा मेरा कोई मित्र नहीं है, कोई भी मित्र नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हम नो का यूज कब करते हैं। दे हैव नो हाउस, उनके पास कोई घर नहीं है। जब भी नो आए तो ऐसे बोलिए, कोई घर नहीं है, कोई मित्र नहीं है, कोई पैसा नहीं है। तो ये बस अंतर होता है इसके अंदर। जब अगर आपको बोलना हो कोई को लेकर तो आप नो लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थर्ड एग्जाम्पल इज हमारे पास समय क्यों नहीं है। अब देखिए क्यों आ रहा है, WH फैमिली है, हमारे पास समय क्यों नहीं है। वाई डोंट वी आ रहा है, प्लूरल है इसलिए मैंने डू लगाया। वाई डोंट वी हैव, देखिए हैव ही आएगा हमेशा, हैज आ ही नहीं सकता। टाइम, वाई डोंट वी हैव टाइम। उनकी 2 दुकानें हैं। अब फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल को अगर देखें तो ना तो इसमें पास है आ रहा, ना ही रखता है आ रहा, फिर भी मैंने इस एग्जाम्पल को यहां लिखा है। तो फ्रेंड्स क्या होता है, कई सेंटेंस हमारे को ऐसे भी मिलते हैं जिसमें ना तो पास है आता, ना ही रखता है आता, फिर भी उसको हम हैज हैव के रूल से बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी सेंस वही होती है जो पोसेशन को दर्शाती है। जैसे उनकी 2 दुकानें हैं, मैं चाहूं तो ऐसे ही बोल सकता हूं उनके पास 2 दुकानें हैं, और मैं ऐसे ही बोल सकता हूं वे 2 दुकानें रखते हैं, मतलब वे 2 दुकानों के मालिक हैं। तो उनकी 2 दुकानें, और बहुत सारे सेंटेंसेस हम ऐसे ही बोलते हैं। मेरे 2 भाई हैं, उसके 2 मित्र हैं, मेरी उसकी 2 बीवियां हैं,
है ना। तो हम बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे बोलते हैं। तो उनकी 2 दुकानें हैं, मतलब उनके पास 2 दुकानें हैं, मतलब वे 2 दुकानें रखते हैं। वे को दे प्लुरल हो गया। दे हैव 2 क्या है उनके पास, शॉप्स। आई होप आपको ये एग्जांपल भी समझ में आया होगा। क्या मोहित के पास नौकरी नहीं है। अब देखिए, क्या मोहित के पास नौकरी नहीं है, इंट्रोगेटिव हो गया। मोहित क्या है, सिंगुलर। डज मोहित नहीं आ रहा है तो नॉट लगा देंगे। डज मोहित नॉट हैव क्या नहीं है, ए जॉब। डज मोहित नॉट हैव ए जॉब। और आप क्या कर सकते हैं, आप नॉट को है ना इसके साथ ही लगाकर शॉर्ट में बोल दिए, डू डज के साथ स्टार्टिंग में आगे लगाकर शॉर्ट में बोल दीजिए। और आपको ये बात भी ध्यान रखनी है आगे तक कि अगर आप नॉट को आगे ला रहे हैं, यहां पर इसके साथ जोड़कर बोल रहे हैं, तो आपको ऐसे नहीं बोल सकते आप डज नॉट मोहित, ये गलत हो जाएगा। अगर ऐसा बोलना है शॉर्ट में बोलिए डजंट मोहित, ये सही है, ये तरीका सही है। और हर रूल में ऐसा ही करना है। अगर जब भी आपको शॉर्ट में बोलना है हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को मिलाकर, तो हमेशा शॉर्ट में बोलना होगा। ऐसे नहीं बोलना होगा डज नॉट, डू नॉट, ऐसे गलत हो जाएगा। या तो फिर मेन रूल के अकॉर्डिंग चलिए, नॉट को सब्जेक्ट के बाद रखिए। अगर पहले लाना है तो शॉर्ट में बोलना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आइए इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे वह दुकानदार चीनी नहीं रखता है। देखिए रखता है से आ गया, उस दुकानदार के पास चीनी नहीं है। दैट शॉपकीपर डज नॉट हैव शुगर। क्या तुम्हारे पास 2 टीवी हैं, डू यू हैव 2 टीवीज। मेरा एक भाई है, देखिए मेरा एक भाई है, मेरे पास एक भाई है, मैं एक भाई रखता हूं, जेब में नहीं रख के घूमता हूं। मेरा अधिकार है भाईचारे का, भाई का अधिकार है मेरा उस पर। मेरा एक भाई है। आई हैव अ ब्रदर। क्या तुम्हारे पास कई मित्र हैं, डू यू हैव मेनी फ्रेंड्स। उसके पास इतना ज्ञान कैसे है, हाउ डज ही हैव दिस मच नॉलेज। आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, ना चाहे तो बेसिकली मैं आपको बता दूं हैज हैव पास है और ये होगा एग्जाम्पल। लेकिन देखिए समझने के लिए बहुत सारी चीजें हैं इसमें, और ये हमें आगे जाकर बहुत हेल्प करेंगी। जैसे हमने यहाँ पर हैव के बारे में सीखा कि हमेशा जब भी एक हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको लगाना हो, हैज हैव में से किसी को हैव का ही यूज करना है। नो का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर, ये सिर्फ नहीं का सेंस नहीं देगा, कोई नहीं का सेंस देगा यहाँ पर। तो ये बहुत हेल्प करेगा आपको। और अगर आपको ये हैज हैव का रूल ठीक से समझ में आ गया, ये आपको पहचान और ये इसके एग्जाम्पल ठीक से समझ में आ गए, तो आगे जब हम सिंपल टेंस के 2 रूल और सीखेंगे, हैज हैव का अगला रूल हैड और फिर उससे अगला रूल विल हैव, इसका पास्ट और फ्यूचर, तो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो तो बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये आपको समझ में आ गया तो उसमें तो कुछ भी नहीं है। आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा, आप चाहे लिखकर चाहे बोलकर प्रैक्टिस कीजिएगा। बिना प्रैक्टिस नहीं आएगा। सिर्फ यहां पर 10 मिनट की वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। आप कोई 4 दिन में इंग्लिश नहीं सीखने वाले हैं, टाइम लगेगा। तो आई होप आप प्रैक्टिस करेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास।